हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। ये हमारा ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट है। ये 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अभी हम लोगों ने इससे पहले कितने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पे आपको सीटेट की तैयारी के लिए सीडीपी कराई गई है। आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वो कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम सुनामी का कारण क्या होता है। कह रहे हैं सुनामी का कारण क्या होता है, तो कह रहे हैं क्या एक बहुत गर्म जलधारा होती है समुद्र की। कह रहे हैं क्या इसका कारण मछलियों का समूह होता है, या इसका कारण समुद्र के अंदर जो तल होता है, तल में भूकंप आना होता है। कह रहे हैं या तट पर जो तूफान आते हैं वो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि समुद्र तल में जो भूकंप आता है उसी की वजह से क्या होता है, सुनामी आती है। कह रहे हैं निम्नलिखित पहेली है, उसको पढ़ना है और करेक्ट आंसर इनमें से बताना है। कह रहे हैं चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं। अब ये क्या करती है, एक चिड़िया है जिसकी कह रहे हैं चोंच क्या है, बहुत निराली है, और वो क्या है, उसकी सुई जैसी चोंच है। और वो क्या करती है, पत्ते सिलती है और फिर क्या करती है, उससे घर बनाती है। तो ये कौन करता है, तो दर्जिन करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दर्जिन चिड़िया हो जाएगा, सी ऑप्शन। जंत परागण किसके द्वारा कह रहे हैं पौधों के परागण विधि है। मतलब ये कह रहे हैं जंत परागण जो होता है, जो पौधों में परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है। कह रहे हैं पक्षी के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, गिलहरी के द्वारा होता है, या मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, मधुमक्खी ही होता है, जो क्या करती है, परागण करती है, पॉलिनेशन करती है। कोई कोई इसका करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, मधुमक्खी होगा। क्या होगा, मधुमक्खी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति इस समृद्धि तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध कह रहे हैं पारंपरिक कला रूप क्या है। अब इसमें बताना है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी कला फेमस है। तो कह रहे हैं जामदानी है, या फिर चिकनकारी है, और कहें पटोला है, या फिर कह रहे हैं पोचमपल्ली है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, चिकनकारी की, तो चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ की फेमस है। और पटोला जो है ये कहाँ के, गुजरात की फेमस है। कह सकते हैं जो पारंपरिक कह सकते हैं कला है, वो कहाँ की है, गुजरात की है। पोचमपल्ली पता ही, ये कर्नाटक साइड की है, तमिलनाडु, और ये मतलब उन एरियाज में पाई जाती है, साउथ साइड की। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जामदानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जामदानी हो जाएगा। ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल की हमारी क्या है, एक विरासत है। कह रहे हैं तीन परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं। कह रहे हैं सही विकल्प का चयन किए, जहां पर क्या है, लिखा है जोहाद, जोहाद और बावड़ी है, झील है। अब ये कह रहे हैं कि कहाँ पर पाई जाती हैं, किस स्टेट की हैं। तो कह रहे हैं जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे एरियाज में क्या होता है, ये पाई जाती हैं। क्या नाम है, जोहाद है, बावड़ी है। बावड़ी मीन्स होता है कि मतलब एक कुआं होता है जिनमें क्या बनी होती हैं, सीढ़ी लगी होती है। क्या होती है, कुआं होता है, उनमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उन सीढ़ियों से क्या होता है, नीचे जाया जाता है। तो वही कह रहे हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, और उदयपुर हो गया। इन एरियाज में ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं घटपर्णी, जिसको हम नेफेंथीज कहते हैं, का पौधा चूहों, मेढकों, कीड़े और मकोड़ों को कह रहे हैं फंसा कर उन्हें खा जाता है। कह रहे हैं हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जा रहा है। तो कह रहे हैं क्या मेघालय में पाया जाता है, मिजोरम, नागालैंड में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका, कह रहे हैं घटपर्णी पौधा, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये ज्यादातर दलदली एरिया में पाया जाता है। क्या होता है, दलदली एरिया में, जो दलदल एरिया होता है, मिट्टी मतलब पानी के कीचड़ एरिया में पाया जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कह रहे हैं टेबल टेनिस जो होता है, ये कौन, सानिया मिर्जा खेलती है, साइना नेहवाल क्या बैडमिंटन खेलती हैं, या फिर कह रहे हैं पीटी उषा वेट लिफ्टिंग करती हैं, या कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो क्या है, एथलीट है। तो अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या हो जाएगा, ये साइना नेहवाल हो जाएंगे। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, तो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। क्या है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं। पृथ्वी गोल है, और कह रहे हैं कह रहे हैं पृथ्वी गोल है,
और कह रहे हैं वह सूर्य की परिक्रमा करती है। अतः कह रहे हैं जब भारत में कह रहे हैं मध्याह्न होता है, तब कह रहे हैं नीचे दिए गए किस देश में रात्रि होती है। अब ये बताना है कि मतलब भारत में जब क्या होता है, रात होती है, क्या होती है? रात होती है तो अच्छा, भारत में जब दोपहर होती है तो किस देश में कह रहे हैं रात होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना में क्या होती है, उस टाइम रात होती है, जब भारत में क्या होता है, दिन होता है। कह सकते हैं 12 घंटे का गैप रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहे हैं प्राचीन इमारतों में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार होता है। क्या होता है? इस टाइप से क्या होता है, दीवारों के किनारे एक गोलाकार बनाया जाता है, स्तंभ जैसा। कह रहे हैं और वे दीवारें भी क्या होते हैं, ऊंचे। दीवारों से क्या होते हैं, कह रहे हैं ऊंचे होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कह रहे हैं क्या झरोखा कहते हैं, या डोमर ड्रोमर कहते हैं, या चबूतरा कहते हैं, या बुर्ज कहते हैं। तो ये जो बने हैं इनको क्या कहा जाता है, बुर्ज कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स भी क्या होते हैं, ऊपर तक बनाए जाते हैं, ऊंचे होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, बुर्ज होते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं सही कथन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सामाजिक व आर्थिक करें, सामाजिक व आर्थिक करें हाशियाकरण का आपस में जुड़े नहीं हैं। करें क्या सामाजिक आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं। विकास परियोजना के कारण लोग अस्थायी पुनः करें स्थानन प्रवासन करते हैं। विकास परियोजना के कारण कह रहे हैं लोगों का स्थायी पुनः स्थापन हो जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। कौन सा हो जाएगा, बी और ये बी और डी क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो ये बात सही है, सामाजिक और आर्थिक दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। विकास परियोजना के कारण लोग क्या होते हैं, स्थायी कह रहे हैं पुनः स्थानन। स्थानन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, विस्थापन कर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो विकास होता है उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कह रहे हैं बावड़ियों बावड़ियों को अभी हमने बताया था कि बावड़ी जो होती है वो क्या होती है, सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है, कुछ इस टाइप के होते हैं। कह रहे हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम बावड़ी की बात करते हैं तो बावड़ी का कथन जो सही है, वो कह रहे हैं ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई जाती है। कह रहे हैं ये वर्षा के पानी भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। कह रहे हैं इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। कह रहे हैं वावड़ियों में सीढ़ियां सीढ़ियां जो होती हैं नीचे की कई मंजिलों तक होती हैं, ठीक है। कह रहे हैं परंतु कह रहे हैं नीचे जाने के लिए अब ये कह रहे हैं सीढ़ियां तो होती हैं, लेकिन नीचे जाने के लिए वो मनाही रहता है, मतलब नीचे नहीं जाने दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ये किसमें है, तो डी वाले ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपदा के बाद कह रहे हैं शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौट आते हैं, या क्या होता है, कह रहे हैं क्या विस्थापन होता है, स्थानांतरण होता है, प्रत्यावासन होता है, वर्तन होता है, या कह रहे हैं आप्रवासन होता है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ये क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है। जब वापस आ जाते हैं शरणार्थी, मतलब जैसे कोई आपदा आई और फिर वो कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर वापस आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आप वो प्रत्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन कहते हैं। नीचे दी गई पहेली को हमें क्या करना है, हल करना है। कह रहे हैं पेड़ के तने छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता, बोलो क्या मैं कहलाता। तो वही कह रहे हैं कि एक चिड़िया होती है जो क्या करती है, पेड़ के तने में छेद बनाती है और क्या करती है, वो उसमें जो कीड़े होते हैं उनको खाती है और वहीं क्या है, अपना घोंसला बनाती है। तो उसको हम कहते हैं कठफोड़वा कहते हैं। क्या होता है, कठफोड़वा ऐसा करता है, जो क्या करता है, जो पेड़ होता है उसके तने में छेद बनाता रहता है। इसकी चोंच क्या होती है, वो काफी मजबूत रहती है। क्वेश्चन दिया गया, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती के लिए कह रहे हैं खेतों वाले एक गांव में कह रहे हैं मुकदमा की भूमिका है। अब इस मुकदमा मतलब वो वाला मुकदमा नहीं जो आप समझ रहे हैं, मुकादम है, क्या है, सॉरी, मुकादम की एक भूमिका है। तो मुकादम होता कौन है, ये बताना है। जो मुकादम होता है, मुकादम कौन होता है, कह रहे हैं वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है, जो पैसे क्या करता है, उधार देता है। और प्रत्येक परिवार द्वारा कह रहे हैं लिए गए ऋण का विवरण रखता है। मतलब एक मुकादम का मतलब होता है कि जैसे मैनेजर होता है जो पैसा, मुंशी जिसको कहते हैं, जो पैसा देता है, वैसे इसको हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में मुकादम कहते हैं, पैसा देता है और उनका क्या करता है, लेखा जोखा रखता है।
रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कह रहे हैं कार्य करने के लिए बहुत कमजोर ऊर्जा की शिकायत करता, मतलब ये रामू को ही है जो क्या कर रहा है, बोलता है कि इसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर है और काम करने के लिए उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। तो वो कह रहे हैं उसके अंदर कौन सी कमी है, क्या विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, या विटामिन सी या विटामिन बी की कमी है। तो अगर हम बात करते हैं रामू में कौन सी कमी है, तो विटामिन बी की कमी है। विटामिन डी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, लोग पतले, मतलब जो बच्चा होता है वो बहुत पतला हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स हो गया, क्या हो गया, रिकेट्स हो गया, सूखा हो गया। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी जो होता है, इससे क्या होता है, विटामिन सी जो होती है वो खट्टे फलों से क्या होती है, पाई जाती है। जैसे आंवला हो गया, इन सब में क्या है, विटामिन सी पाई जाती है। चिपको आंदोलन के प्रेरिता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, या कह रहे हैं वंदना शिवा है, या अनिल माधव है, या कह रहे हैं सलीम अली है। तो चिपको आंदोलन से अगर हम बात करें कौन जुड़ा हुआ है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। क्या है, बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ पे शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। फिर आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सलीम अली साहब को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संस्थान कहाँ स्थित है, तो कह रहे हैं देहरादून में, चेन्नई में है, या कोलकाता में है, या फिर मुंबई में। तो राष्ट्रीय अगर जैव विविधता की बात करते हैं, ये कहाँ है, चेन्नई में है। कहाँ पे, चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता है। अब इससे हम और समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता कहाँ पे, क्योंकि चेन्नई में, क्योंकि साइलेंट वैली उधर ही पाई जाती है, केरल में है। और साइलेंट वैली भी पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो कहाँ है, केरल में है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में कह रहे हैं भू सतह का औसत तापमान कितना होता है, तो कह रहे हैं हरित गृह जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ का औसत तापमान कितना होता है, तो -18 होता है। कितना होता है, -18। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -18 रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न करती है। कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट जो होता है, क्या मॉन्ट्रियल, कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जी8 समिट, या क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर अर्थ समिट है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। बाकी हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हमारी क्या होती है, मिथ वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन नहीं होती। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा कह रहे हैं केमिकल यूज किया जाता है, तो कह रहे हैं क्या कॉपर ऑक्साइड यूज करते हैं, या सिल्वर आयोडाइड, या सिल्वर नाइट्रेट, या कह रहे हैं मृदा है, क्या होता है, मृदा। तो ये किसका यूज करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, किसके लिए, जो आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क का मतलब रहता है कि वो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो वही लिखा है जो पर्यावरण के मित्रवत हो, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो उसको हम क्या देते हैं, इको मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इको मार्क, मतलब ये बोला जाता है कि इससे कोई हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं है। भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, कोलकाता में है, नागपुर में है, लखनऊ में है, या फिर मुंबई में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार कह रहे हैं क्या मेघालय में, केरल में, राष्ट्र कह रहे हैं महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में। तो पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा ये कहाँ है, केरल में है। कहाँ पे है, तो केरल में है राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, केरल में। विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ये जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, कब, 17 जून को मनाया जाता है। तो नाम क्या है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 28 है, कह रहे हैं WWF जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड, कह रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ये क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्जाम में आए ही हैं, लगभग ये सीटेट में आए, या तो यूपी टेट में आए, या तो अदर टीचिंग एग्जाम, ये टीचिंग एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए किस राज्य के के जंगलों में लोग झूम खेती कहते हैं। झूम खेती की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर झूम खेती की जाती है, तो झूम खेती की अगर हम बात करते हैं तो झूम खेती कहाँ, मिजोरम में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, मिजोरम में झूम खेती की जाती है।
और झूम खेती को हम क्या कहते हैं? स्लैश एवं बर्न की खेती कहते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहले क्या होता है, एक छोटा-सा टुकड़ा लेते हैं, वहाँ की जो पेड़-पौधे होते हैं छोटे-छोटे, उनको जला देते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? स्लैश और बर्न कह सकते हैं फार्मिंग होता है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कह रहे हैं 1960 में पारित हुआ, या 1962, या 1972, या 1900 कह रहे हैं 75 में पारित हुआ। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसकी बात करें, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की उससे पूछ रहा है। तो कह रहे हैं क्या अरुणाचल प्रदेश में, क्या मिजोरम में पाए जाते हैं, या फिर लक्षद्वीप, या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश जो है, इसको हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वन सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ में क्या हो जाएंगे? सबसे कम वन पाए जाते हैं। ये सीटेट के लिए कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे। सीटेट में लगभग ऐसा ही आपको क्या मिलेगा? ईवीएस का सेट मिलेगा, क्योंकि ईवीएस के पोर्शन जो होते हैं उसमें 15 क्या आते हैं? हमारे पेडागोजी बेस्ड रहते हैं, 15 क्या रहते हैं? हमारे नॉर्मल जो ये क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ये 30 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ये हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो का कह सकते हैं, अगली वीडियो के लिए हम क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।